हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज है छुट्टी वाला दिन, मतलब कि आज है बुद्ध पूर्णिमा है, तो आज हम सबकी छुट्टी है। आर्यन की भी हॉलीडे है, मेरी भी हॉलीडे है और आर्यन के पापा की भी हॉलीडे थी, बट वो तो चले गए हैं। एक्चुअली उनको अपने पापा के घर जाना था, उनके पापा का कॉल आ गया था सुबह सुबह 6 बजे। पता नहीं कहीं डॉक्टर वगैरह के जाना है, तो बस वो सुबह सुबह चले गए। मोस्टली हमारी छुट्टी वाले दिन ऐसा ही होता है कि जब भी छुट्टी होती है ना, हम सोचते हैं चलो टाइम, मतलब मेरा मूड होता है कि चलो आज टाइम स्पेंड करेंगे। हैं भाई, टाइम स्पेंड मीन इकट्ठे खाना वाना खाएंगे, इकट्ठे थोड़ा सा बैठेंगे या मूवी वगैरह देखेंगे। बट मोस्टली ऐसा ही होता है। और वो चले गए हैं। और बस यहाँ पे मैं बैठी हूँ। मैंने राजमा उबलने रख दिए हैं। और संध्या को तो कल मना कर दिया था क्योंकि उसके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। फिर वो कह रही थी कि मैं अपनी भाभी को भेजती हूँ, तो बस अभी उसे कॉल करके पूछूंगी कि उसकी भाभी आएगी या नहीं आएगी, अदरवाइज़ फिर मैं काम करूँगी। तो आर्यन तो अभी सो रहा है क्योंकि अभी सिर्फ 7:30 पौने 8 का टाइम हुआ है, तो बच्चा छुट्टी है, वैसे ही रेगुलर टाइम पे उठते हैं, तो मैंने कहा सोने देती हूँ उसे, उठ जाएगा थोड़ी देर में। दी है चाय अपने लिए, है ना। अपने अकेले ना चाय पीने का मन नहीं करता, बट फिर भी यार पीनी भी है। मन तो नहीं करता पर लगता है कि हाँ चाय पीनी चाहिए। यहाँ मैं करने लग गई हूँ बर्तन खाली, क्योंकि अभी संध्या से बात हुई थी तो वो बोली भाभी सबके घर जाऊँगी, सब कोई छुट्टी, कई लोग दे रहे हैं, कई लोग वो कर रहे हैं। तो मैंने कहा भैया फिर जब सबके आएगी तो फिर मेरे भी आ ही चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए दिक्कत तो होती है, काम के लिए ये होता है ना कि भाई चलो ठीक है, बच्चे की प्रॉब्लम के लिए यदि छुट्टी ले रही है, सब दे रहे हैं, तब तो कोई फ़ायदा भी है उसे। और जब कोई छुट्टी नहीं दे रहा तो जब सब घरों में आएगी और मेरे घर में ही नहीं आएगी, तो फिर मैंने कहा ऐसा करिए फिर आ ही चाहिए तू भी। तो बस मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, और चाय वाय बना के चाय पी के फिर मैं लगती हूँ काम में अपने। मेरे पास है ना ये मलाई इकट्ठी हो रही है, तो मैं सोची हूँ आज घी बनाऊँगी। मैं ना मक्खन नहीं निकालती हूँ, मैं डायरेक्ट इसको डाल देती हूँ कढ़ाई में और घी बना लेती हूँ। तो बस अब इसको निकाल के रख देती हूँ क्योंकि बहुत ठंडे हो रहा है, फ्रिज है, देखिए नहीं टूटेगा, तो इसको भी आधा 1 घंटे के लिए, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, है ना, बाहर निकाल के रख देती हूँ। चाय वगैरह पीने के बाद पहले मैं करती हूँ किचन के वर्क, राजमा वगैरह छोंक दूँगी, क्योंकि खाने का काम बना हुआ हो ना, फिर आपको टेंशन नहीं रहती, आप आराम से ही काम कर सकते हो। और फिर उसके बाद मैं करूँगी आज फ्रिज क्लीन करूँगी थोड़ा सा, फ्रिज वगैरह, क्योंकि काफ़ी मैसी हो रहा है फ्रिज को क्लीन करती हूँ आज पहले। तो ये राजमा मेरे उबल चुके हैं और यहाँ पे मैं आ गई हूँ, बस राजमा को छोंकने आ गई हूँ। और मैंने इसमें डाला है, क्योंकि पहले इसमें थोड़े से खड़े मसाले डाल दिए थे उबालते टाइम। अब इसमें मैंने जीरा, हींग डाला है और हरी मिर्च और प्याज को मैं भून रही हूँ। टमाटर की ग्रेवी भी रेडी है और ऑनियन भुन जाए, और इसके बाद मैं करूँगी फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ थोड़ा सा। सावधानी में हो रहे हैं मसाले, खाली हो रहे हैं तो मैं डाल देती हूँ मसाले थोड़े से। डाल दिया है, मिर्च डाल दिया है और पिसा हुआ धनिया डाल दिया है, क्योंकि उबलते टाइम मैंने इसमें डाला था नमक, तो नमक का आप अपना हिसाब रखिएगा, नमक मैंने उबलते टाइम डाला था। और बस अब इसमें ये मेरा मसाला थोड़ा सा भुन जाए, इसके बाद मैं डालूँगी टमाटर की ग्रेवी। और यदि आपके पास किसी ब्रांड का जो मसाला होता है, चना मसाला, राजमा मसाला हो, तो आप वो डाल सकते हैं। अब ये मेरा मसाला भी भून गया है, अब मैं डाल देती हूँ इसमें ग्रेवी। अब ग्रेवी को अच्छे से हमें भूनना है, कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाते हैं अच्छे से भूनने में। जब तक आपका मसाला अच्छे से ना भुना हो ना, तो सब्ज़ी में टेस्ट नहीं आता, अदरवाइज़ सब्ज़ी कच्ची कच्ची लगती है। मेरी अच्छे से भून चुकी है, अब मैं इसमें डाल दूँगी चना मसाला।
तो फ्रेंड्स बस ये हो गए हैं मेरे राजमा, रेडी हो गए हैं। और अब मैं लगा देती हूँ, पहले कपड़े चला दूँगी और फिर जितने मैं अपना फ्रिज साफ़ करती रहूँगी। मैं यहाँ पे आ गई हूँ कपड़े चलाने। मैंने कहा जितने कपड़े चलते रहेंगे, कपड़े तो है ना, आप चाहे जितने भी कर लो उतने ही कपड़े हो जाते हैं, डेली कपड़े हो जाते हैं। तो यहाँ मैं चलाऊँगी, अभी कपड़े चलाऊँगी, उसके बाद मैं कर लूँगी फ्रिज साफ़ कर लूँगी। और आर्यन को उठा रही हूँ क्योंकि बच चुके हैं 9। आर्यन उठ जाओ बेटा, है ना। और बस ये मशीन मैं आपको दिखाई चुकी हूँ, ये मेरे को पापा ने दी थी जब मैंने यहाँ पे ये नया घर बनाया था, है ना। जब ये मेरा घर बना था तो पापा ने मेरे को ये मशीन दी थी और फ्रिज दिया था। तो ये पापा ने मुझे फ्रिज दी थी और वो सॉरी मशीन दी थी, वॉशिंग मशीन। और ये वाला फ्रिज भी दिया था पापा ने मुझे, देखिए, है ना। तो पूरा ये वाला पापा ने मुझे फ्रिज दिया था। तो बस ये छोटी छोटी पापा की हमेशा याद आती है। और एक बात बताऊँ, मेरे पापा की जब से मैंने गृहस्थी स्टार्ट करी है ना, मतलब जैसे मैं इस मकान में आई थी तब से, मतलब मेरी गृहस्थी की शुरुआत मेरे पापा ने जो चीज़ें दी थी मुझे। शुरू में जब मैं आई थी मेरे पास मिक्सी नहीं थी, तो मेरे को मिक्सी लेनी थी, तो पापा ने मेरे लिए मतलब खुद बनवा दी थी मिक्सी। उन्होंने खुद बनवा के मुझे मिक्सी दी। कई चीज़ें उन्होंने मुझे दी गृहस्थी की। तो मतलब यह है कि शुरुआत भी जब मैंने इस मकान में प्रवेश किया था, मतलब आई थी मैं, तो पापा ने मुझे मिक्सी वगैरह काफ़ी चीज़ें दी थी हैं। और अब भी मतलब जाते टाइम भी, मतलब जाने से कुछ समय पहले पापा ने इतना बड़ा गिफ्ट मेरे लिए, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सब, बस क्या कहूँ मैं। साफ़ कर लिया है अपना। और बस अब क्योंकि आज मुझे वेजिटेबल्स लेनी थी तो मैंने कहा पहले फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ। और बॉटल्स मैंने अभी गर्मी आ गई है, मैंने अभी है ना पानी की बोतल रखना शुरू नहीं करा है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है जितना हो नॉर्मल पानी पिए जब बिल्कुल, क्योंकि है ना गले में फिर ऐसे ही रहता है आर्यन के और आर्यन के पापा के। तो बस इसलिए अभी बॉटल रखनी शुरू नहीं करी है। तो और इस बार गर्मी भी अभी होते होते वापस सर्दी लग रही है। और बस अब ये रूम की आर्यन उठा है तो बस अब करती हूँ डस्टिंग वगैरह करती हूँ इस रूम की। केस खाली कर दिया है क्योंकि यहाँ पे मेरी रखी हुई थी मिक्सी, तो मिक्सी मैंने इस साइड पे रख दी है और यहाँ पे मैंने ये सामान रख दिया है ना। क्योंकि मिक्सी बार बार उठाने में रखने में दिक्कत होती है, तो यहीं की यहीं से आप निकालो बाहर और आप कर दो। तो अभी संध्या लेट आएगी, तो मतलब इतना काम मैं कर चुकी हूँ। राजमा मेरे बन चुके हैं, आप देख सकते हैं। और डस्टिंग भी मैंने मोस्टली कर दिया। अब ये थोड़ी एक बार संध्या आएगी तो थोड़ा पहुँचना है और अब मैं कर रही हूँ, बस रूम की डस्टिंग कर रही हूँ। ढंग से घर साफ़ कर लिया, क्लीन कर लिया है। और आर्यन के पापा भी सुबह चले गए थे, यहाँ कुछ चेंजेस किए हैं। और ये बस राजमा तो बना चुकी थी, फिर मैं कहा चावल तभी बनाऊंगी जब अंश उठेगा। और यहाँ पे मेरे बनेंगे चावल। और यहाँ मैंने मलाई भी रख दी है। और यहाँ बर्तन वगैरह सारे साफ़ हो गए हैं, बस अब ये थोड़े सूख जाए उसके बाद मैं लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सारा काम हो चुका है। और ये भी सारा यहाँ पे मैंने बन रहा है घी, तो मलाई देखिए। मेहंदी घोल ली है, मैं लगा लेती हूँ बालों में क्योंकि आज छुट्टी है। और कल शायद मैं चली जाऊँगी गुड़गांव, क्योंकि इस लास्ट वीक भी मैं नहीं गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं चली जाऊँगी गुड़गांव कल, तो थोड़ा बालों में कर लेती हूँ कलर। और ये कढ़ाई भी है ना, पापा लेके आए थे। छोटी छोटी चीज़ें, पापा को लगता था कि 2 कढ़ाई लेके आए थे, इतनी छोटी मेहंदी घोलने के लिए। एक बहन के लिए लेके आए थे और एक मेरे लिए। जो मैंने घी बनाया था ना, है ना, कई लोग मक्खन निकालते हैं फिर बनाते हैं, ये बिल्कुल सिंपल और इजी तरीका है। सिर्फ आपको मलाई डालनी है, बट इसको भूनना अच्छे से है, मंदी मंदी आंच पे। तो ये देखिए मेरा कितना अच्छा घी निकला है। खुशी होती है ना जब आप
आप ऐसी चीज़ें निकालते हैं, मैं कई बार निकाली हूँ। पहले मेरी मम्मी भी मक्खन से ही निकालती थी, बट मेरे को है ना उस काम में, प्रोसेस में बहुत आलस आता है। मक्खन निकालो, ये करो वो करो, कई बार मक्खन भी नहीं निकल पाता है प्रॉपरली, क्योंकि उसमें ठंडा गर्म पानी डालना होता है। तो ये मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ मलाई को डाल देती हूँ, और बस ये है कि मलाई को आपको अच्छे से मंदी मंदी आंच पे आपको भूनना है। तो ये देखिए मेरा देसी घी कितना अच्छा निकला है। और एक दूसरी चीज़ और दिखाती हूँ अभी आपको। इसे मैंने रख दिया था क्योंकि मैंने कहा मेल्टेड हो जाएगा, ये मैं जब मेरा वाला ख़त्म हो जाएगा ना घर वाला घी, वैसे तो मैं ये एक्स्ट्रा उस टाइम के लिए रख रही हूँ वैसे, क्योंकि हर मंथ आता ही निकाला ना घी के बाद ही खोया सा आ जाता है। तो वैसे कई बार मैं थ्रो कर देती हूँ। और पहले हम क्या करते थे बचपन में, इसमें चीनी डाल के खा लेते थे, अच्छा लगता है। और मैंने कोरोना टाइम में क्या करा था, इसकी बर्फ़ी बनाई थी, तो आज भी मूड वो ही कर रहा था। तो और ये बच गया ना। अभी देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया है बेसन, थोड़ा सा देसी घी डाल के मैं बेसन को भून लूँगी, और थोड़े से इसके मैं लड्डू या बर्फ़ी जो भी मूड करेगा ना वही बना लूँगी, वही बनाऊँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। ये भून जाए, मेरा बेसन लिया है मैंने, बेसन भून के फिर इसमें हम बूरा या चीनी डाल देंगे। चीनी तो नहीं डलेगी, बूरा डलेगा इसमें। ये मेरा हो रहा है, हलवा सा रेडी हो जाएगा, इसके मैं लड्डू बना लूँगी। आता है ना घी में से, तो उसमें बेसन अच्छे से भून के ये लड्डू बना दी। और मैंने इसमें कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाला है, मेरा मन ही नहीं कर रहा था कोई ड्राई फ्रूट डालने का। और मैंने बूरे की जगह भी क्योंकि भून रही थी ना तो चीनी ही डाल दी है, तो आप देख सकते हैं।